हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी 3D एनिमेटेड कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो सीधे आपके दिल को छू लेगी। इसका नाम है अपनों की कद्र। यह सिर्फ एक एनिमेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो हमें हमारे ही घरों की याद दिलाता है। हम देखेंगे कि कैसे हमारी एक आम दिनचर्या, छोटी छोटी बातें और परिवार की वो प्यारी सी नोकझोंक हमें कितना कुछ सिखा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। आइए इस कहानी को गहराई से समझते हैं। इसकी शुरुआत ही एक बेहद शानदार थॉट के साथ होती है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कभी-कभी अपनों की मुस्कुराहट ही सबसे बड़ी दौलत होती है। अक्सर हम भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे इतने भागते हैं कि असली दौलत को भूल ही जाते हैं। जो सुकून परिवार के चेहरों पर वो मुस्कान देखकर मिलता है, सच कहूं तो उसकी कीमत किसी भी करेंसी में नहीं चुकाई जा सकती। और यही वो नींव है जिस पर यह पूरी कहानी खड़ी है। अब देखिए, ये कहानी कोई सालों या महीनों की नहीं है, बल्कि एक ही दिन में सिमटी हुई है। सुबह की एकदम शांतिपूर्ण नमाज और चाय से दिन शुरू होता है। दोपहर आते आते घर में बिरयानी को लेकर एक खुशनुमा सा हंगामा मचता है। फिर शाम को पूरा परिवार एक साथ मेले का आनंद लेने जाता है। और फाइनली रात होते होते तोहफों और एक खूबसूरत डूबते सूरज के साथ दिन का अंत होता है। ये सफ़र दिखाता है कि कैसे रोज़मर्रा के साधारण पल ही हमारे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सुबह की भाग दौड़ की, जो असल में किसी भी परिवार की मजबूत नींव होती है। अब घर की इस सुबह को इमेजिन कीजिए। बैकग्राउंड में अजान की शांत आवाज है, रैयान सुकून से नमाज पढ़ रहा है। वहीं आयशा घर के कामों में अम्मी का हाथ बटा रही है और अब्बू बड़े ही प्यार से सबके लिए चाय बना रहे हैं। सब कितना शांत और परफेक्ट लग रहा है ना। लेकिन तभी इस शांति को तोड़ते हुए एंट्री होती है छोटे भाई समीर की, जो अपना स्कूल बैग लेकर भाग रहा है। ये कंट्रास्ट बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक ही घर में शांति, जिम्मेदारी और बच्चों की वो जोरदार एनर्जी एक साथ मौजूद रहती है। और हाँ, भाई बहनों की नोक झोंक के बिना तो कहानी पूरी हो ही नहीं सकती। बड़ा भाई रैयान बाजार जा रहा है, लेकिन अपने छोटे भाई समीर को साथ नहीं ले जाना चाहता। तो समीर का जबरदस्त एक्सक्यूज सुनिए। वो कहता है कि उसे साथ ले जाना चाहिए क्योंकि वो दुकानों पर डिस्काउंट दिलवाता है। कमाल का बहाना है ना। ये मजेदार पल कहानी में एक बहुत ही हल्का फुल्कापन ले आता है, जिससे हम सब तुरंत रिलेट कर पाते हैं। इस हंसी मजाक के बाद एक बहुत ही गहरा पारिवारिक संवाद आता है। जब सब साथ बैठे होते हैं तो अब्बू समझाते हैं कि घर की असली खुशी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि एक साथ बैठने में होती है। ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि खुश रहने के लिए बहुत सारे पैसों की नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए वक्त की जरूरत होती है। एक दूसरे की मौजूदगी दुनिया की किसी भी लग्जरी से कहीं बढ़कर है। अब्बू के इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आयशा एक बहुत सटीक बात कहती है। वो कहती है कि आजकल लोग मोबाइल में ज्यादा रहते हैं। और सच बताइए, क्या ये सच नहीं है? ये आज के डिजिटल युग पर एक बहुत ही करारा तंज है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्यों स्क्रीन टाइम छोड़कर अपनी फैमिली के साथ वास्तविक समय बिताना इतना प्रभावशाली और जरूरी है। खैर, इन गहरी और दार्शनिक बातों के बीच माहौल फिर से एक बार खुशनुमा हो जाता है जब छोटा समीर अपनी बिरयानी गिरा देता है। तो अम्मी की डांट से बचने के लिए वो इतनी मासूमियत से कहता है, बिरयानी भी मुझसे प्यार करती है। ये मोमेंट एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर आता है। ये दिखाता है कि घर में चाहे कितनी भी सीरियस बातें क्यों ना चल रही हों, मासूमियत और हंसी अपना रास्ता बना ही लेती है। दिन ढलता है और आती है शाम। मेला, रोशनी और हंसी की एक शाम, जहां परिवार की खुशियां एक नए ही रंग में नजर आती हैं। पूरा परिवार नए कपड़े पहनकर मेले में जाता है और वहां की रौनक तो देखते ही बनती है। हर तरफ लोगों की भीड़ है। आसमान में उड़ते रंग बिरंगे गुब्बारे, गर्मा गर्म चाट के स्टॉल्स की महक और खिलौनों की ढेरों दुकानें, चमकते हुए कपड़े, रंगीन लाइट्स और चारों तरफ बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें। ये सारे सेंसरी डिटेल्स मेले की उस लाइवली वाइब का पूरी तरह से अनुभव कराते हैं। और इसी मेले की चकाचौंध के बीच कॉमेडी की एक बेहतरीन टाइमिंग देखने को मिलती है। एक तरफ रैयान अपनी पत्नी आयशा से बड़े प्यार से कहता है, तुम साथ हो तो हर जगह खूबसूरत लगती है। कितना रोमांटिक है ना। लेकिन ठीक उसी पल समीर बीच में कूद पड़ता है और कहता है, भाई रोमांटिक मत हो, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। मतलब पूरा रोमांटिक मोमेंट पल भर में एक जबरदस्त कॉमेडी में बदल गया। समीर का ह्यूमर यहीं खत्म नहीं होता। जब वो एक नए खिलौने की जिद करता है और अम्मी पूछती हैं कि पिछली बार वाला खिलौना कहाँ है, तो उसका जवाब सुनिए। वो रिसर्च के लिए तोड़ दिया।
बच्चों की ये हाजिर जवाबी और ये मासूमियत वाकई में लाजवाब है। ये छोटी छोटी बातें ही तो परिवार की खुशियों में चार चांद लगाती हैं। हंसी मजाक से आगे बढ़ते हुए अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे इमोशनल पड़ाव पर पहुंचते हैं, तोहफों से माँ बाप का सम्मान। इस भावनात्मक हिस्से की शुरुआत अब्बू की एक बहुत ही खूबसूरत सीख से होती है। वो कहते हैं, इंसान को हमेशा दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, छोटा हो या बड़ा। ये कोई आम नसीहत नहीं है, ये एक ऐसा यूनिवर्सल सच है जो बताता है कि सम्मान सिर्फ उम्र का मोहताज नहीं है, बल्कि ये हर इंसान का दूसरे इंसान के प्रति एक बुनियादी कर्तव्य है। और इसी सीख का असर देखिए, बच्चे अपने माता पिता के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज प्लान करते हैं। रैयान चुपके से अब्बू के लिए एक तोहफा खरीदता है और आयशा अम्मी को एक बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा भेंट करती है। अपने बच्चों से मिले इस अचानक सम्मान और प्यार को देखकर दोनों माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये साबित करता है कि तोहफे की कीमत उसके प्राइस टैग से नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना से होती है। अब्बू भारी आवाज में कहते हैं, हमारे लिए तुम सबकी मोहब्बत ही सबसे बड़ा तोहफा है। और इस एक लाइन के साथ पूरी कहानी बिल्कुल फुल सर्कल घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी, कि अपनों की मुस्कुराहट ही सबसे बड़ी दौलत है। माता पिता का ये संतोष ही तो एक परिवार की सबसे बड़ी जीत होती है। और अब हम आ गए हैं आखिरी संदेश पर, सुकून। ये उस गहरी शांति की बात करता है जिसे हम बाजार से नहीं खरीद सकते। इस शांतिपूर्ण समापन में पूरा परिवार एक साथ घर वापस लौट रहा है। बैकग्राउंड में एक खूबसूरत सा डूबता हुआ सूरज है। आयशा के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और संतुष्ट मुस्कान है और रैयान ने प्यार से अपने अब्बू का हाथ पकड़ा हुआ है। ये सीन बिना कुछ कहे ही हमें उस सुकून का एहसास करा देता है जो सिर्फ और सिर्फ एक आदरपूर्ण और प्यार करने वाले परिवार में ही मिल सकता है। तो जाने से पहले मैं आप सभी के आगे एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। पैसों और कामयाबी के पीछे भागते इस दौर में क्या हम परिवार जैसी उस असली दौलत की कदर करना याद रखते हैं? सोचिएगा जरूर। इस कहानी ने हमें हंसाया भी, भावुक भी किया और ये भी सिखाया कि खुशियां हमेशा अपनों के साथ में ही बसती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनों की कद्र कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।